हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू मेरे क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा इट इज अ वर्ब फॉर्म विच शोज वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने टेंसेस पढ़े थे एक बार, तो मैंने आपको बताया टेंस भी एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, फिर हमने मूड पढ़ा, मूड भी एक वर्ब की फॉर्म होती है। ऐसे ही ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, ये भी एक वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, ये भी क्या है, वर्ब की फॉर्म है जो कि शो करती है क्या, जो कि शो करती है वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया गया या सब्जेक्ट पे कुछ हुआ है ना, सब्जेक्ट के द्वारा या तो कुछ किया गया सब्जेक्ट पे कुछ हुआ, ये शो करती है। कैसे, देखो एक एक्टिव वॉइस हमारी और एक है हमारी पैसिव वॉइस। ठीक है, यहां पे एक बात लिखी है, लिखा है यहां पे द सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे एक वर्ब लिखी है हैज रिटन। ठीक है, इसका सब्जेक्ट लिखा है यहां पे माय सिस्टर। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही इसका डूअर है, यही इसका क्या है यहाँ पे डूअर है। ठीक है, तो वही बात लिखी है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे राइट करने का, जो वर्ब लिखी है यहाँ पे, ठीक है, राइट करने का जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसका डूअर कौन है, ये माय सिस्टर ही तो है इसका डूअर। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया सम गुड पोएम्स, राइट व्हाट सम गुड पोएम्स। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहां पे पैसिव में, पैसिव में लिखा सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट जो है एक्शन का डूअर नहीं है, बट समवन एल्स इज, कोई और है। ठीक है, अब देखो यहां पे आप देख पा रहे हो वर्ब लिखी है हैव बीन रिटन, इसका एक सब्जेक्ट है यहां पे सम गुड पोएम्स। ठीक है, लेकिन ये डूअर नहीं है यहां पे, ये बात आप ध्यान रखेगा, यहां पे क्या नहीं है आपका, ये डूअर नहीं है, यहां पे ये डूअर है, डूअर कोई और है। वो डूअर कौन है, वो डूअर है यहां पे हमने लिखा है बाय प्रेपोजिशन के द्वारा, ये इसका डूअर बाय माय सिस्टर, बाय प्रेपोजिशन के द्वारा। ये जो माय सिस्टर लिखा है ना, तो बाय प्रेपोजिशन डूअर की प्रेपोजिशन होती है, तो उसका यूज करना पड़ता है हमें। तो डूअर उसका वो है ना कि ये, तो सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं है, इसका सब्जेक्ट डूअर है। तो सब्जेक्ट इसका डूअर है वो एक्टिव वॉइस में जाएगा, सब्जेक्ट इसका नॉन डूअर है तो फिर वो पैसिव वॉइस में जाएगा, डूअर क्योंकि कोई और होगा। ठीक है, करने वाला। तो सब्जेक्ट ये गुड पोएम्स जो है यहाँ पे, ये तो लिखेंगे नहीं किसी को, इनको लिखा गया। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने पोएम्स लिखी। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को हमने डूअर बना दिया वहां पे जाके। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करेंगे हम आगे, अभी किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है इनका, गॉट इट, इस तरीके से। अच्छा, अब आप एक बात देख पा रहे हो यहां पे लिखा है एक नॉट, लिखा ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फॉर्म इनटू अ पैसिव वॉइस। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वही, उनके द्वारा हम फॉर्म कर सकते हैं पैसिव वॉइसेस। जैसे कि देखो, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं, जिनकी ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं अपने खुद के। ठीक है, ये होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। और दूसरी वर्ब्स होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का, वो ये होता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से, और वर्ब को बनाना पड़ेगा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ऐसे। ये तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जब कोई ऐसी वर्ब होगी जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो सब्जेक्ट कैसे बनाओगे। तो ऐसी वर्ब्स कौन सी होती है, ऐसी वर्ब्स होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आई भी लिख रखा है शॉर्ट में मैंने। इनका नहीं बनता पैसिव। ठीक है, क्योंकि इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है क्योंकि इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं इस तरीके से। तो ये वाली बात इसलिए कही गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहां तक समझ गए आप कि वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के द्वारा यहां पे तो कुछ हुआ है, वही डूअर है, यहां पे लिखा है ना, तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। और यहां पे सब्जेक्ट पे कुछ हुआ है ना, और वो लेकिन वो डूअर नहीं है। सब्जेक्ट पे क्या हुआ है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसका गुड पोएम, इस पे क्या हुआ है, इसको लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। अब हम चलते हैं आगे। तो क्लास है भी विराम लेते हैं हम, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।